मैंने आपकी बात के बारे में बहुत सोचा। इस फोटो को देखकर सचमुच कोई नहीं कह सकता कि चिक्की हमारे परिवार का हिस्सा नहीं है। असल जिंदगी में भी कोई नहीं कह सकता नैतिक। लेकिन सच्चाई तो यही है ना अक्षरा। सच तो वो भी हो सकता है ना नैतिक, जो मैंने आपसे कहा है। अक्षरा, आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। ये बहुत बड़ा फैसला है, इस तरह से इमोशनल होके नहीं लिया जा सकता। इसके लिए हमें बहुत सोचना होगा, समझना होगा, और सबसे बड़ी बात, हमें घर वालों को समझाना होगा, क्योंकि ये बात सिर्फ हम दोनों से नहीं जुड़ी हुई, पूरे घर से जुड़ी है। अगर कल को चिक्की हमारे घर के साथ जुड़ती है तो इसका असर हम सबकी जिंदगी पर होगा, और इसके लिए सबकी सहमति का होना बहुत जरूरी है। अगर आप मेरे साथ होंगे ना नैतिक, तो हम सबको मना लेंगे, मुझे पूरा यकीन है। आप मेरे साथ है ना नैतिक? शायद नहीं अक्षरा, इस कदम के लिए मैं तैयार नहीं हूं। देखिए, मेरे दिल में चिक्की के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है, मुझे उसकी बहुत चिंता है। इसी वजह से तो हम उसके मामा के घर से उसे यहां लेकर आए हैं, ताकि वो हमेशा खुश रहे। लेकिन उसके लिए हमारा परिवार उसे गोद ले, इसकी क्या जरूरत है? पर क्यों नैतिक? आखिर इसमें बुराई क्या है? अगर सच कहूं अक्षरा, तो मुझे लगता है कि चिक्की को गोद लेके कहीं हम उसके साथ कोई नाइंसाफी ना करते। जानबूझकर चाहे कोई कुछ ना कहे, लेकिन कहीं ना कहीं सब लोग ये बात जानते हैं कि नक्श हमारे दिल के करीब है और हमेशा रहेगा। जरा सोचिए, कल को अगर इस बात का एहसास चिक्की को हुआ तो उसे कितना बुरा लगेगा। ऐसा कभी नहीं होगा नैतिक, मुझे अपने परिवार पे पूरा भरोसा है। हाँ, हो सकता है कि उन्हें उसे अपनाने में थोड़ा टाइम लगे, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि वो चिक्की को उतना ही प्यार देंगे जिसकी वो हकदार है। अक्षरा, मैं जानता हूं ये सारी बातें सुन के आपको बहुत तकलीफ हो रही होगी, लेकिन झूठ की बुनियाद पे मैं कोई नया रिश्ता नहीं बनाना चाहता। पर नैतिक, आपको नहीं लगता कि ऐसा करने से हम उस बच्ची से उसके खुश होने का अधिकार छीन रहे हैं? जरा सोचिए नैतिक, वो यहाँ रहेगी तो उसे वो सब मिलेगा जिसकी उसे जरूरत है। अक्षरा, वो सब तो उससे वैसे भी मिल सकता है। मैं आपसे वादा करता हूं कि चिक्की को कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होगी। उसे हमेशा वो चीज दूंगा जो एक अच्छे घर के बच्चे को मिलनी चाहिए। और प्यार, वो कहां से लाएंगे आप? नैतिक, उसे एक परिवार की जरूरत है, और आप जानते हैं, माँ, बाऊजी, दादाजी, भाभी माँ, सब लोग उसे बहुत प्यार करेंगे, मुझे पूरा यकीन है। जरा सोचिए नैतिक, उसकी खाली खाली जिंदगी कैसे भर जाएगी। अक्षरा, आप जो कह रही हैं, मैं उसे कहीं आगे की सोच रहा हूं। सर, एक बार मान लीजिए कल को उसका मामा आए और ये दावा करे कि वो सुधर गया है और चिक्की को वापस ले जाना चाहता है, या फिर ये कहे कि जबरदस्ती हमने उसकी भांजी को अपने घर में रखा है, तब आप क्या कहेंगे? क्या करेंगे आप? क्या आप चिक्की को वापस दे देंगे? एक बार हम सब ने उसे एक सदस्य की तरह अपनाया ना, फिर दुनिया की कोई ताकत उसे हमसे दूर नहीं कर सकती है। और अगर वो खुद दूर जाना चाहे तो? आज वो बच्ची है, उसे हमारे साथ हमारा प्यार अच्छा लगता है, लेकिन कल को हालात बदल सकते हैं ना अक्षरा। सोचिए, बड़े होकर अगर उसने हमसे ये पूछा कि हमने उसे उसके परिवार से अलग क्यों किया, तब क्या जवाब देंगे आप उसे? बताइए। नहीं धनिया, ये नीली वाली दरी मत निकालना, पुरानी हो गई है, जा अंदर रखा। बड़ी बहू, मैं कुछ करवा दूं? नहीं माँ, हम सब है ना, मिलके हो जाएगा, आप आराम कीजिए। बस ये सब हो जाए, उसके बाद मैं और छोटी बाजार हो आएंगे। वर्षा तो आ नहीं पाएगी हमारे साथ। तुमने उससे बात नहीं की ना बड़ी बहू? कुछ समझ में नहीं आ रहा है माँ, क्या कहूँ, कैसे कहूँ? कहीं ऐसा ना हो कि वो मेरी बात का गलत मतलब निकाल ले। नहीं बड़ी बहू, ऐसा कुछ नहीं होगा। वर्षा बहुत समझदार लड़की है। समझदार है, यही सोच के तो मैं भी चुप हूँ। पर सच कहूँ माँ, बार बार मन में सवाल तो उठता ही है, अगर वर्षा अनन्या के लिए भी स्कूल में रुकती है तो इसमें हमसे छुपाने वाली कौन सी बात है? अगर वो मुझसे पूछती तो क्या मैं उसे मना कर देती? बड़ी बहू, इसलिए तो मैं तुमसे कह रही हूँ,
कि तुम्हें उससे बात करनी चाहिए, ताकि ना तुम्हारे दिमाग में कोई सवाल रहे, ना उसके मन में कोई दुविधा। छोटी दुल्हन, अभी अभी पंडित जी का फोन आया था, कह रहे थे कल बहुत ही शुभ दिन है, लल्ला के लिए पूजा रखवानी, तो मैंने हाँ कर दिया। बहुत अच्छा किया भाभी माँ, अभी तैयारी शुरू कर दी। हाँ, मैं तुम्हारे दादाजी को बताती थी। आया पायल छोटे को पकड़ने आया, आया छोटे को पकड़ने आया, आया छोटे को पकड़ने आया। मुन्ना, ये कार्ड आपके लिए। ऑल द बेस्ट। हाँ, आपकी आज जरूरी मीटिंग है ना? पर आपको कैसे पता? कल आप फोन पे बात कर रहे थे ना किसी से कि मेरी बहुत जरूरी मीटिंग है, मुझे बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ेगी, इसलिए मैंने आपके लिए कार्ड बनाया। थैंक्स। बाय। बाय। चिक्की सुनो, नैतिक चले गए क्या? हाँ बस मुन्ना अभी गए। बहू, अब अफसोस करने से क्या फायदा? टिफिन पहले ही तैयार कर दिया होता ना, अब पूरे दिन मुन्ना बेचारा भूखा रहेगा। नहीं माँ, मैं उन्हें अभी फोन कर दूंगी, ज्यादा दूर तक नहीं गए होंगे। हाँ लेकिन परेशान तो हो जाएगा ना, ये नौबत ही नहीं आनी चाहिए बहू। लेकिन तुम्हारा ध्यान थोड़ी ना रहता है आजकल। अगर तुमसे नहीं होता तो मैं कर दिया करूंगी। पहले भी जब चीकी यहाँ थी तो 2 बार मुन्ना का टिफिन समय से तैयार नहीं हुआ, और आज भी चीकी का नाश्ता तैयार करने में लग गई होगी, मुन्ना का खाना रह गया। बहुरानी, जाकुज आप रसोई में भूले हैं बहुरानी। जी लो छोटी तरफ, आपकी सर दर्द के लिए बहुरानी ने अपने हाथन ते काढ़ा बनाया हुआ है। जी मानती ना है, अरे हमने तो बहुत कही थी। अरे जी का मुन्ना खाने को डिब्बा भूल गए। बहुरानी ने उनकी मनपसंद सबरा खाना बनाया हुआ है। कोई बात ना है, हम जाके देंगे। नहीं महाराज जी, मुझे बाजार जाना है, मैं दे आऊंगी। यहीं रख दो बहू। इतने दिनों से सब मुन्ना के डिब्बा में कितनी देर रह रही है, कब गैस खत्म हो जाता है, कब वो हमारी वजह से। हाँ दादा, बस मीटिंग अभी खत्म हुई। जी अच्छी हो गई, आप आ जाइए, फिर आपको पूरी बात बताता हूँ। जी बाय। मुन्ना, माँ, क्या हुआ बेटा? ऐसे क्यों बैठा था? तबीयत ठीक है ना तेरी? हाँ माँ, मेरी तबीयत ठीक है, लेकिन आप यहाँ। तेरा खाना लाई हूँ बेटा। टिफिन तू घर में भूल गया या जानबूझकर नहीं लाया, पता नहीं। हाँ वो भूल गया, लेकिन आपको आने की क्या जरूरत थी? आप मुझे फोन कर देती माँ, मैं ड्राइवर को भेज देता। ड्राइवर को भेजता तो मुझे पता थोड़ी ना चलता कि तू परेशान है। मैं देख सकती हूँ बेटा, रात को भी तू परेशान था, सुबह तूने नाश्ता ठीक से नहीं किया, और अब देख आंखें सूजी हुई हैं, चेहरा उतरा हुआ है जैसे पूरी रात सोया ही ना हो। माँ आप चाय पियेंगी? तू बात बदल मत। मैं जानती हूँ मुन्ना, कोई ना कोई चिंता तो है तुझे, लेकिन शायद तू बताना नहीं चाहता। बेटा काम को लेकर परेशान है क्या? तो फिर शौर्या के साथ दोबारा कोई झगड़ा हुआ? नहीं नहीं माँ, उनका इस बात से कुछ लेना देना नहीं है। मतलब कोई ना कोई बात तो है, तू बोल ना बेटा, तेरा मन हल्का हो जाएगा। बहू के साथ कोई अनबन हुई क्या? नहीं माँ, अनबन नहीं है, बस ऐसे।
माँ वो मैं ये सोच रहा था कि क्यों ना चिक्की हमेशा के लिए हमारे साथ रह ले। मेरा मतलब है कि हमारा परिवार उसे गोद ले ले तो ये तूने नहीं, बहू ने सोचा होगा। मैं जानती हूँ उसे। बोल, ठीक कह रही हूँ ना मैं? अक्षरा मुझसे पूछ रही थी माँ, क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता मुन्ना। हम क्यों रखे उस लड़की को अपने घर? हमें क्या जरूरत है? जरूरत हमें नहीं माँ, चिक्की को हमारी। चिक्की 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 ना हुई, कोई खास रिश्तेदार हो गई हमारी। अरे अपना बच्चा है, उस पर ध्यान देना। इसी बात को लेकर मैं बहू से पहले भी नाराज थी, और मैं तो ये भी जानती हूँ कि उसे घर वापस लाने का फैसला बहू का था। नहीं माँ, वो तो मैंने। और तू, गलती तेरी है मुन्ना। बहू को समझाने की जगह तू ही बढ़ावा देता है। मजाक है क्या? हम किसी को भी अपने परिवार का हिस्सा बना लेंगे। माँ मुन्ना, ये नहीं हो सकता। और अगर तुझसे बहू को मना नहीं किया जाता तो मैं समझाती हूँ। माँ रुकिए प्लीज, आप मेरी बात तो सुनिए। आप प्लीज यहाँ आके बैठिए। बैठने से क्या होगा मुन्ना? बहू से बात तो करनी होगी ना। माँ प्लीज मेरी बात तो सुनिए। पहले तो आप एकदम शांत हो जाइए। देखिए, मैंने आपकी बात मानी ना, आपको अपने मन की बात बताई। अब आप भी मेरी बात मानिए प्लीज। अक्षरा से इस बारे में आप कुछ मत कहिएगा। क्यों ना करूं बात? किसी ना किसी को तो बहू को समझाना होगा ना। माँ देखिए, मैं समझा दूंगा उसे, लेकिन आप प्लीज उनसे कुछ मत कहिएगा। आप अक्षरा को जानती हैं, उनसे किसी की परेशानी देखी नहीं जाती। और फिर ये तो बच्ची है माँ। उस दिन चिक्की के मामा के घर जाकर मेरा दिल पिघल गया था, तो अक्षरा तो उनके मन में ये बात आई और उन्होंने मुझसे कह दी। माँ लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि वो इस बात की जिद लेकर बैठ गई हैं, या फिर उन्होंने हमारी इच्छा के खिलाफ कोई कदम उठा लिया हो। इसलिए इस तरह से उनसे या उन पे नाराज होना गलत होगा ना माँ। और बहू जो सोच रही है वो? माँ उन्होंने बस अपने मन की बात मुझसे कही है और कुछ नहीं। लेकिन प्लीज आप उनसे कुछ मत कहिएगा। आप तो मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। तू कह रहा है इसलिए बहू को कुछ नहीं कहूंगी। लेकिन मुन्ना, तू बहू को अच्छी तरह से समझा दे कि जो वो सोच रही है ना, वो कभी नहीं हो सकता। समझा ना? पर माँ मैं पर कुछ नहीं बेटा। और अगर तू भी ये बात सोच रहा है ना, तो इसे पूरी तरह से अपने दिमाग से निकाल। इसी में ही हम सबका भला है। ये मुहूर्त तो बहुत अच्छा लंबा है। हाँ भामा, चलिए अच्छा ही है ना। इस बार हम तीजा माता की पूजा अच्छे से करेंगे, नहीं तो जल्दी जल्दी में मजा ही नहीं आता। सब तैयारी हो गई है तुम्हारी? हाँ सब हो गई है, बस जो जो बचा है वो मैं आज कर लूंगी। और माँ से पूछ लूंगी कि क्या बनाना है। माँ लड्डू कौन कौन से बनेंगे? चल बेटा, तू दादी के साथ अंदर कमरे में ही बैठ। चल। अक्षरा, मैंने कुछ गलत कर दिया क्या? वो मैं तो बस छोटू के साथ खेल रही थी। नहीं नहीं बेटा, कुछ गलत नहीं किया। वो लल्ला की दादी है ना, वो लल्ला के बगैर ज्यादा देर नहीं रह सकती, इसलिए उसे लेकर गई। खिलौने ले लो ना मुन्ना, प्लीज मुन्ना ले लो ना खिलौने। मुन्ना छोटू के लिए काम आएगा मुन्ना। उसे ऐसे ना बचने वाले खिलौने बहुत पसंद है मुन्ना। मुन्ना प्लीज, सुबह से एक भी खिलौना नहीं बिका है, और अगर मैंने मामा को पैसे नहीं दिए तो वो मुझे बहुत मारेंगे मुन्ना। प्लीज खिलौना ले लो, और मामी तो मुझे खाना भी नहीं देगी। खिलौना ले लो ना साथी, खिलौना ले लो, खिलौना ले लो ना साथी। ये लो, सारे खिलौने दो।
उसे गोद ले ले नैतिक। और अगर मैंने मामा को पैसे नहीं दिए तो वो मुझे बहुत मारेंगे मुन्ना। बोलिए ना नैतिक, ऐसा हो सकता है ना? हमारा परिवार, हम सब लोग मिलकर उसे गोद ले सकते हैं ना? गिरजा, पूजा का सामान इतना ही था या फिर और भी कुछ था? शमशेर तो यही देके गया है भाभी, कुछ कम है क्या? नहीं नहीं, ऐसी पूछ रही हूँ। गिरिजा, आज ही महाराज जी से कहकर रंगाई वाले को घर बुला। मुझे इस दीवार पर पुताई करवानी है। आज के बाद ये दाग यहाँ दिखना नहीं चाहिए, समझी? जी छोटी माँ। पता नहीं माँ को क्या हो गया है, जब से बाजार से आई है तब से नाराज है। मुन्ना ना आया अब तक? बस आता ही होगा। चटनी भी ले लो। क्या है ये? कोई काम ठीक से नहीं होता तुमसे? उस दिन दीवार खराब कर दी, आज सोफे पे चटनी गिरा दी। सॉरी आंटी, मैंने जानबूझ के नहीं किया। आज के बाद कुछ भी चाहिए तो तुम हमसे कहो, हम देंगे। अरे चिक्की, बहू, लल्ला पे ध्यान दो बहू। माँ उसका नाश्ता रह गया। हर समय उसी की चिंता, उसी का ख्याल। बाकी सब लोग भी हैं ना घर में। तुम बैठ जाओ बहू, लल्ला को नाश्ता कराओ। उसका क्या है, गिरिजा से कह दो, गिरिजा नाश्ता दे देगी। और बहू, इतना ज्यादा सर मत चढ़ाओ उसे, बाद में तुम्हें ही पछताना पड़े। वैसे भी जब देखो नुकसान करती रहती है। माँ, उसने जानबूझकर तो नहीं किया ना, गलती से हुआ उससे। मुझे मत समझाओ बहू, मैं सब समझती हूँ। यहाँ जो हो रहा है और जो तुम्हारे मन में चल रहा है। छोटी दुल्हन, इतनी सी बात को लेकर तू इतनी परेशान है कि भाभी माँ सिर्फ इतनी सी बात होती तो मैं बर्दाश्त कर लेती, लेकिन माँ प्लीज। बहू को वो लड़की इतनी प्यारी हो गई है कि वो हमेशा के लिए उसे घर रखने का सोच रही है। बहू चाहती है कि हम सब चिकी को गोद ले ले। बहू, ये बात सच है? हमने चिकी को दोबारा इस घर में क्या आने दिया? बहू ने तो यहाँ तक सोच लिया कि हम उसे गोद ले लें। दादाजी, उसको सहारा देने तक, मदद देने तक बात ठीक है, लेकिन उसे हम अपने परिवार का हिस्सा बना ले, इस घर का हिस्सा बना ले। आप कहिए, ये ठीक है क्या? एक मिनट गायत्री जी। बहू, गायत्री जी जो कुछ भी कह रही है, क्या ये सच है या इनकी गलतफहमी है? जी, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। आप मुन्ना से पूछ लीजिए। बहू ने खुद ये बात मुन्ना से कही है और मुन्ना भी अब इस बारे में सोचने लगा है। बहू, ये बात सच है? ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।